सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल न करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, उसकी इज्जत जरूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फैसला गलत है। अगर इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर उस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाजुन को बरकरार रखें। सहाफी ने सवाल किया, क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा, मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो। जब होना होगा तो हो जाएगा। काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी। सदर जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खतर साल कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासबत से अरशद नदीम की खुसूसी तस्वीर वाला अज़्मे इस्तेहकाम डाक टिकट जारी कर दिया। अरशद नदीम के लिए करोड़ों रुपए इनाम के ऐलानात भी हो चुके हैं। अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सफारतखाने आमद ढोल बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अरशद हॉल में दाखिल हुए तो लोगों ने घेर लिया, तस्वीरें बनवाई। अरशद नदीम का कहना था, क्रिकेट के अलावा भी दीगर गेम्स हैं जिनको प्रमोट करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। लोग अरशद नदीम को अलविदा कहने पेरिस एयरपोर्ट तक आए, फूल पेश करके रुखसत किया। अरशद की कहानियां सुन रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। 92.97 वो जमीन और आसमान का फर्क था। अरशद नदीम ने जिस तरह खुद को मनवाया है वो मुतासिरकुन है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अरशद नदीम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एतराफ किया कि अरशद नदीम के मुकाबले नीरज चोपड़ा को बहुत सहूलतें मैसर हैं। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना अलग, रिकॉर्ड बनाना अलग कारनामा है। पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा? अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया और पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद ही ना हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुक्मरान धांधली के रास्ते इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकलकर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि उसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमरीका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। पीटीआई 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाएगी। असद कैसर कहते हैं, हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती हैं जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी हैं। लतीफ खोसा ने कहा, 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हो सकता है कि मुल्क से भाग जाएं। महमूद अचकज़ई बोले, तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहा। तलबा का अल्टीमेटम। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस मुस्ताफी सदर शहाबुद्दीन ने जस्टिस रफात हुसैन को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। हसीना वाजिद के हामी समझे जाने वाले मजीद 5 जज भी मुस्ताफी हो गए।
बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन के 5 जजों ने अपने इस्तीफे वजारत कानून के जरिए सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिए। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम ताहिर सैफी का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करना है और उससे माइक्रोफोन भी बरामद करना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाअत की। लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बारहा बार कहा है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुआफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी पीटीआई ने कई बार कहा 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाने के लिए केस भी करेंगे। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। शाह महमूद ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर सिंध एमकेएम का है, अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर से मुतालिक फैसला एमकेएम से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात ही है। बानी पीटीआई या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। आईपीपीज़ को मुबारक हो। जमाते इस्लामी का धरना बिजली मजीद महंगी करवाकर खत्म हुआ। कराची पूरे मुल्क के बजट का 65% हिस्सा देता है। इस शहर की बदौलत मुल्क के हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर नहीं देखते। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सलाह ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन की दुआ भी की। नवाज शरीफ ने कहा मस्जिद नबवी के इमाम की आमद हमारे लिए एजाज है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और रवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएबे के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। कहते हैं थानों के दौरे किए हालत ज़ाद नाकाबिले बयान है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। मरहलावार प्रोग्राम के तहत थानों को अपग्रेड किया जाएगा। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरादर तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक। ब्राजीली सिविल डिफेंस का कहना है तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा और कई मकानात से टकरा गया। मुल्क भर में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार। हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर।